नमस्कार दोस्तों। तो आज चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ सवाल पे हैं। टाइप 3 का पढ़ेंगे हम लोग आज त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालकर उनके मानों के प्रयोग पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 तक इससे पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 24 का रोमन आई। कह रहा यदि tan a बराबर √3/2 तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। ठीक ना, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, कह रहा है tan a बराबर √3/2। तो tan थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। हम पहले भी बताए आप लोगों को, जब इस टाइप का सवाल जब भी आए, चाहे एग्जाम में आए या कहीं भी आए, ठीक ना, तो आप सीधा क्या करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, साइन कोस टेन। आप इसको रफ में कहीं लिख लेंगे, इससे क्या होगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो tan थीटा का मान है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार आधार। अब देखिए इसको हम क्या एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये कौन तो समकोण होगा? ए बी सी। इस कोण का नाम हम थीटा रख देते हैं। तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। अब देखिए लंब कितना दिया हुआ है? √3। आधार दिया हुआ है 2, कर्ण नहीं दिया हुआ, ये निकालना है। अब देखिए यहाँ से कर्ण निकालते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस परमेश। ठीक है, तो लंब कितना है? √3। √3 का स्क्वायर, आधार है 2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यानी हो जाएगा ये √7। ठीक ना, ये √7 कब होगा? ये √7 कब होगा? जब ये स्क्वायर हटेगा तब होगा। ठीक ना, तो यानी ये निकल गया मेरा √7। ठीक है, अब ये तीनों मान निकल गया है। तो अब हम देखिए क्या निकालना है हमको? अब निकालना है साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? अब एगो चीज देखिए ध्यान, अब एगो चीज देखिए ध्यान, है ना। अब इसको हम ए कर लेते हैं, बहुत को मिटाना पड़ेगा, है ना। इसको कर लेते हैं, है ना, नहीं तो सबको मिटाना पड़ेगा। ठीक ना, ऐसे रह दीजिए। तो साइन उसको जब कर दिए तो लंब, ठीक है, ये लंब आधार। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण प्लस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। अब एक चीज देखिए क्या है ना, अब एक चीज क्या है कि पी कितना है? पी है √3 बट्टे एच है √7 प्लस आधार कितना है? आधार है 2, आधार है आधार है 2, फिर कर्ण कितना है? √7। अब एक चीज देखिए कि नीचा वाला अगर सेम है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? √7। नीचा वाला सेम, ऊपर वाला भी क्या होगा? जुट जाएगा, √3 प्लस 2 हो गया, है ना। यही मेरा हो गया आंसर। इसको आगे हम और क्या कर सकते हैं? अगर इसको रूट नीचा से हटाएंगे, परिमयकरण कर देंगे, है ना, तो वैसे रहने दीजिए, है ना। मेरा 24 का आई जो है बन के तैयार हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 24 का रोमन का डबल आई है। यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा तब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के मान
ज्ञात करें। तो इसका हम हल करेंगे। साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों क्या है, इसमें से गुना में है। अब ये गुना में है, इसको अगर इधर लाएंगे किस में आएगा, भागा में आएगा। सही समझे, साइन थीटा इधर में आएगा तो कॉस थीटा, है ना, क्या होगा, कॉस थीटा बराबर √3 बट्टे नहीं कुछ तो 1 मान लेते हैं। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका एक फार्मूला होता है ना। फार्मूला क्या होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, शायद आप लोग हम बताए हम, ये होता है टेन थीटा के बराबर होता है ना। इसको तो लिख देंगे हम क्या, टेन थीटा, इसको लिख लेते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर क्या है, √3 बटे 1। तो टेन थीटा का याद है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया समकोण 90 डिग्री, ठीक है। इस कोण को हम थीटा से निरूपित कर देंगे, ए बी सी। अब देखिए लंब कितना है, लंब हो गया √3, आधार कितना हो गया 1, कर्ण पता नहीं है, ये निकालेंगे, है ना। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। कर्ण स्क्वायर बराबर फिर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। लंब कितना है, √3 का स्क्वायर, आधार कितना है 1 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर 4, 4 को इसमें से निकालने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कर्ण भी निकल गया 2, ठीक है। अब क्या निकालना हमको, अब निकालना है कॉस, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, है ना। अब इसका मान बैठाइए, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2। तो नीचा वाला क्या है, जब सेम है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम, ऊपर भी सेम क्या होगा, घट जाएगा √3। यही तो मान निकालना, यही मान निकालना था, जो कि निकल करके मेरे सामने में हाजिर है, ठीक ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अच्छा से उतार लीजिए। मेरा 24 का डबल आई भी सॉल्व हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का रोमन का तीसरा, है ना। कह रहा यदि टेन थीटा बराबर 8/15 तब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखिए, है ना, अब ये स्क्वायर वाला आ गया, ठीक है ना। चलिए इसको हम हल करते हैं, हल करते हैं क्या, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 8/15, 15, है ना। तो टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। अब हम त्रिकोण, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, है ना, 90 डिग्री। इस कोण को हम थीटा मान डाल देंगे, इसका ए, इसका बी, इसका, रुकिए पंखा बंद कर, बहुत आवाज आ रहा था। यदि टेन थीटा का मान दिया हुआ है ना, यानी लंब बटे आधार, यानी ये दिया हुआ है 8, आधार दिया हुआ है 15, है ना। तो यानी ये लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब कितना है 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 15 का स्क्वायर, 64, 15 का स्क्वायर, 15 15 हाँ 225, तो 25, 5 4 9, 5 4 9, 6 2 8, 2, 289। एच स्क्वायर कितना निकल गया 289, रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा कितना हो जाएगा 17,
यानी ये मान निकल गया 17। यानी अब तीनों मान मेरा निकल गया। अब हल करना है क्या, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या है, आधार बटे कर, आधार बटे कर। इसमें जब स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत। तो 1 प्लस बी का मान कितना है, 15 का स्क्वायर, एच कितना है 17, 17 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289। एलसीएम करने आता है ना। अब इसका एलसीएम करना है, हो जाएगा 289, है ना। 289 एक गुना करेंगे प्लस ये हो जाएगा 225। इसको जोड़ दीजिए, कितना होता है 9 5 14, 8 2 10 1 11, 2 2 4 1 5, 514 बटे 289। ठीक है, 514 बटे 289 यही मेरा आंसर है। ठीक है ना, जो कि इसको हम हल कर चुके हैं। ठीक ना, क्वेश्चन 24 का ट्रिपल आई भी सॉल्व कर दिए। आप इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 25 में है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। और दूसरा में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ये पहले से थोड़ा ज़्यादा ओझरी घोटिया वाला सवाल लग गया है, तो घबराना नहीं है ना। बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग इसको हल करेंगे, है ना। चलिए इसका हल निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 8 7/8। अब एगो चीज ध्यान दीजिए, ये कॉट किसका उल्टा है, ये टेन का उल्टा है। तो टेन कितना, पी बटे बी, तो ये क्या हो जाएगा बी बटे पी, होगा ना। चलिए अब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी 90 डिग्री। तो बी कितना है 7, है ना, बी हो गया 7, लंब हो गया 8। तो कर्ण निकालना है ना, कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इससे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब है 8 का स्क्वायर, आधार है 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49, 64 प्लस 49 जोड़ देंगे कितना होगा, 9 4 13, 6 4 10 से 11। एच स्क्वायर निकल गया है ना, स्क्वायर हटाएंगे हो जाएगा रूट। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया 113। ठीक, तो अब देखिए मान तो मेरा निकल गया तीनों। अब एक सवाल आते हैं हम लोग यहाँ से, अब क्या है ना कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शायद याद कीजिए, पढ़े थे, है ना। नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा, कोई शक नहीं। उसी तरह से फिर नीचे वाला को भी क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, चलिए लिख सकते हैं। ठीक है? तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कॉस, फिर बटे बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कॉस, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर। अब चलिए 1 माइनस
लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर। कर्ण कितना है रूट 100, रूट 113 का स्क्वायर। समूचा का बट्टे कितना, फिर 1 माइनस आधार कितना है 7 का स्क्वायर बट्टे कर्ण कितना है 113 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए फिर आते हैं हम यहाँ से 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये रूट वाला स्क्वायर में हट जाएगा, बचेगा 113 है ना। इस समूचे का बट्टे कितना 1 माइनस कितना 7 अब बट्टे इसका भी स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा 113। एलसीएम करने आता है कि ना, है ना। अब देखिए इसका ऊपर वाला का जब एलसीएम करेंगे नीचा वाला का कितना होगा 113 है ना। ये हो जाएगा 113 माइनस 64, फिर समूचा का बट्टा हो जाएगा 113 माइनस 49 बट्टा कितना 113। अब देखिए नीचा वाला 113 नीचा वाला 113 खत्म। 113 में से 64 जाएगा कितना होगा, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9 और 10 में से 6 गया 4। अब इसमें देखिए 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, यानी ये मेरा अब आके यहाँ पे रिजल्ट फाइनल होगा 49/64। 25 का आई क्लियर कर दिए, अब डबल आई का क्लियर करेंगे। पहले इसको आप उतारिए या स्क्रीनशॉट। आई का सॉल्व किए, अब देखिए हम लोग डबल आई का सॉल्व करते हैं। डबल आई का सॉल्व करते हैं। मान क्या दिया हुआ है कॉट कॉट थीटा बराबर 7/8 ये दिया हुआ है ना। कह रहा है किसका मान ज्ञात करने के लिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने का। तो 7/8 ये तो कॉट का मान है, स्क्वायर दिया क्या करें सिर्फ स्क्वायर लगा दें, कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर 64, बस ओके है ना। उतारिए। देखिए 26 में कह रहा है क्वेश्चन, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो कह रहा है जांच करें कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। पूरा चीर फाड़ का ऑपरेशन कर देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे इनका, है ना। देखिए ध्यान से देखते रहिए, है ना, कैसे इसका पोस्टमार्टम होता है। क्या है 3 कॉट ए बराबर 4 है ना। 3 कॉट ए बराबर 4, तो ये गुना में उधर चल जाएगा तो भागा में, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, 4/3। तो कॉट थीटा का मान क्या होता है, किसका उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो साइन कॉस टेन, जब भी सवाल पूछा करेंगे एक रॉक में, है ना। साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट होता है यानी आधार बटे, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब चलिए अब करना क्या है, हमको तो तीनों को मान निकालना है ना, लंब आधार और कर्ण। इस कोण को हम क्या कर देते हैं, इसी का नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, इसका सी देते हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री कोनो नाम किसी का दे दिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे ए इंडिकेट कर रहा था, यहीं पे ए दे दिए ताकि समझने में आसान लगे। ये हो जाएगा लंब कर्ण आधार, ठीक है। तो आधार कितना है, आधार हो गया 4, लंब हो गया 3। अब निकालना है हमको कर्ण। पता चल रहा है कि कर्ण कितना होगा, 5 निकलेगा, है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इससे पाइथागोरस 5 का 3 का स्क्वायर ना प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों को जोड़ देंगे 25 स्क्वायर स्क्वायर और रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट निकल जाएगा 25, ये मान निकल गया 5 आ गया। चलिए अब क्या निकालना है हमको, कर है जांच कीजिए कितना बराबर इतना है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या लेते हैं LHS लेते हैं,
है ना, LHS यानी बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना। तो 1 माइनस, अब देखिए 10 कितना होता है, लम बटे कितना, लम बटे आधार स्क्वायर बट 1 प्लस, सेम है, खाली प्लस माइनस का लफड़ा है, ठीक है। तो 1 माइनस लम कितना है, 3 का स्क्वायर कर लीजिए 9, आधार का स्क्वायर 16, यहाँ स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर पहले कर दिए, कल एक स्टेप ज़्यादा लिखेंगे। अब देखिए 1 यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा 9 बटे 16, कोई दिक्कत, तब घटाने होता है ना, भिन्न का जोड़ घटाओ, तो 16 माइनस 9 बटे 16, फिर समूचा का बटे कितना, 16 प्लस 9 बटे 16, देखिए 16 से 16 खत्म हो गया, तो 16 में से 9 गया 7 और 16 9 कितना 25 और 25, है ना। तो LHS बराबर तो आ गया इतना। अब RHS देखते हैं, है ना। अब RHS बराबर क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos आधार बटे कर्ल स्क्वायर माइनस साइन लम बटे कर्ल स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर 16, h 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब है कितना 3 का स्क्वायर 9, कर्ल 5 का स्क्वायर 25। चलिए, होता है ना भिन्न का जोड़ घटाव, नीचा में सेम है 25 नीचा में सेम तो ऊपर में घट जाएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया 7, नीचा में क्या है 25, यही देखिए। LHS भी हल किए थे इतने आया, RHS भी हल किए तो इतने आया, कहीं सर पोस्टमार्टम तो बड़ा जबरदस्त है ना। LHS बराबर RHS प्रूफ, है ना, PI प्रूफ। हम यहाँ पे कहेंगे हाँ इसके बराबर इतना है, हाँ यस सर, हाँ है ना। यहाँ पे कह रहा है या नहीं, हाँ बिल्कुल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल गया ये इनके बराबर ये है, उतारिए या स्क्रीनशॉट। 26 नंबर का रोमन आई सॉल्व किए, डबल आई में है, कर समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A का मान दिया हुआ है 1, तब कर सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। बिल्कुल सेम सवाल है, इसको भी पोस्टमार्टम करना है ना। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या पता चलता है, अब करेंगे, लिखते हैं हल में त्रिभुज क्या है ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पे निकालते हैं, है ना, यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज, है ना। अब देखिए अब क्या है, B है 90 डिग्री, तो यहाँ पे B हो गया, है ना। अब इसको दे देते हैं क्या, इसी का नाम रख देते हैं A, इसको दे देते हैं C, है ना। तो अब ये थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो मांगा जा रहा है ना उसको प्रयास कीजिए खास करके यहाँ पर रखें, है ना। तब क्या होता है कि सब दिन से आदत बना हुआ है कि लंब आधार कर्ल, यहाँ भी देंगे तो दिक्कत नहीं होगा, तब लंब इसको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मैक्सिमम जब भी बनाएंगे तो आदत बना हुआ है, इसी जगह जाता है ना। तो क्या है दिया, कौन सा मान, हाँ दिया हुआ यहाँ पे 10, है ना, 10A बराबर 1, नीचा में भी बटे में 1 मान देते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कोई दिक्कत नहीं ना। पंडित जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, साइन कोस टेन, ठीक ना, ये रफ के, ठीक। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 1, ये हो जाएगा लंब 1, ये हो जाएगा आधार 1, तो निकालना हमको क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब है 1 का स्क्वायर, आधार भी है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, है ना। रूट स्क्वायर हटाएंगे रूट में आ जाएगा, ये निकल गया मेरा रूट
तीनों मान निकल गया। अब देखिए क्या कर रहा है, अगर आप सत्यापित कीजिए, है ना, लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो LHS को सिद्ध करते हैं। तो 2 साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण गुना कॉस आधार बटा कर्ण, है ना। तो 2 गुना लंब है 1, कर्ण है √2 गुना आधार है 1 और कर्ण है √2। अब देखिए ऊपर वाला सब गुना करें क्या हो जाएगा 2, √2 गुना √2 सबको पता होता है ना, सबको पता है कि 2 होता है। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, क्या हुआ 1। तो मेरा RHS कितना निकल गया, LHS निकल गया 1। तो RHS भी कितना, RHS भी है 1। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सिद्ध हुआ, है ना, कि इनके बराबर इतना है। अब इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है, यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 और थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तब 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। इन तरह 1 प्लस कॉस थीटा का मान मालूम करें, जरूर मालूम करेंगे, ठीक है ना। हल, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, हाँ बिल्कुल सही। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 3। ये गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में। अब देखिए इधर है स्क्वायर, ठीक ना, स्क्वायर जब हटाएंगे तो सबको पता है कि उधर जाएगा तो क्या होगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट, यानी 3/4 अब हो जाएगा रूट में। तो अब इसको क्या करेंगे, √3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, रहने दीजिए, 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। तो साइन थीटा बराबर देखिए नहीं मिटाया अभी तक, लंब बटा कर्ण, यहीं पे वो समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। इसको दे देते हैं थीटा ABC 90 डिग्री, है ना। तो लंब बटा कर्ण, लंब हो गया ये वाला √3, कर्ण हो गया 2, है ना। लंब कर्ण आधार निकल जाएगा कैसे, आधार निकालेगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया, ये क्या निकला बी स्क्वायर बराबर, स्क्वायर हटेगा रूट बराबर बी का मान निकल गया 1। अब क्या कर रहा है 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना, 1 प्लस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। तो 1 प्लस आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा 2 प्लस 1/2, यानी कि 3/2, है ना। ये 27 नंबर का मेरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, उतारिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में यदि टेन थीटा बराबर P/Q, तब P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा बट्टे P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। बिल्कुल घबराना नहीं, हम लिखते हैं टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ लंब बट्टे, यहाँ पे लंब बट्टे कर्ण आधार नहीं पड़ेंगे, ये मान दिया हुआ P/Q। तो टेन थीटा का मान होता क्या है ना, यानी कि P/B, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वही जो गीत पहले गाते थे, है ना, ये समकोण इसको रख देते हैं थीटा ABC, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। तो लंब कितना है P, आधार कितना है Q, तो कर्ण निकल जाएगा क्या, है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर यहीं से निकालते, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
लंब कितना है, लंब उतने है, पर आधार कितना है, क्यू स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर इतना होगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। यानी यहाँ पे एच कितना निकला है, ये रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है यहाँ से निकालना है क्या, पी, है ना, क्या पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बट क्या पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। अब देखिए पी साइन थीटा का, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्व, क्या होता है, लंब बटा कर्व, माइनस क्यू कॉस थीटा क्या है, आधार बटा कर्व, समूचा का बटा, है ना, पी, फिर वही खाली प्लस का हेरफेर होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा बी बटा एच। अब देखिए ये पी तो इसी का है ना, ये पी इसी का है। अब वो ये वाला पी क्या है, पी एच कितना है, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कितना है, क्यू है, तो क्यू गुना बी का मान भी क्यू, एच कितना है, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, समूचा का बट्टा, है ना, सब कुछ सेम होगा, नीचा में प्लस बदल जाएगा, है ना। तो लिख देते हैं इसको क्या, ऊपर है पी स्क्वायर बट्टा रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ प्लस देंगे क्यू स्क्वायर बट्टा रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब एक वो चीज़ ध्यान देते हैं क्या, ऊपर में भी सब सेम चीज़ हो जाएगा, है ना, इसको लिखते हैं क्या, नीचा में सेम है तो एलसीएम किसका सेम हो जाएगा, लिख देते हैं सेम, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, नीचा में सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, गुना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नहीं माइनस है, माइनस समूचा का बट्टे सेम कंडीशन नीचा में हो जाएगा, ये रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला भी सेम अब जुट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रूट से रूट खत्म हो जाएगा, क्या होगा ये मान, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। ये मान मेरा अब यहाँ तक आ गया है, ये इसका मान बस यही है, आंसर यहाँ आ जाएगा, है ना। 28 का हम लोग हल कर चुके हैं। चलिए 29 का हल करते हैं हम लोग, है ना। 29 का रोमन आई भाई, यदि 13 cos थीटा बराबर 5 तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा, यही सवाल है। साइन थीटा प्लस cos, 29 का साइन थीटा प्लस cos थीटा, और साइन थीटा ये है साइन थीटा प्लस cos थीटा, है ना, साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा। हाँ अब जब सवाल सही, सवाल गलत था, सवाल गलत उतारा गया था, है ना। हल 13 cos थीटा क्या दिया हुआ है, 13 cos थीटा बराबर 5, इधर गुना में है 13 को भेज देते हैं उधर, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे, तो cos थीटा का मान आधार बटे बाबू रे, आधार बटे कौन, एक समकोण त्रिभुज बना लो, ये मान हो गया 90, इसको हम थीटा लिख देते हैं, ए बी सी का आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिख दिए, देखने में सुंदर लगेगा, है ना। तो साइन थीटा प्लस cos थीटा बट साइन थीटा माइनस cos थीटा, यही मान ज्ञात करना है ना। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच प्लस cos थीटा बराबर होता है बी बटे एच, यानी आधार बटे,
है ना। तो सेम चीज है, खाली माइनस का हेर फेर है ना, प्लस बी बटे एच। एगो काम करते हैं, कैलकुलेशन ही आसान हो जाएगा। नीचा वाला एलसीएम हो जाएगा सेम, है ना, ऊपर वाला क्या होगा, लंब प्लस आधार जोड़ जाएगा। फिर उसी तरह नीचा में क्या होगा, है ना, एलसीएम सेम, नहीं माइनस ना है यहाँ, लंब माइनस आधार, तो एच से एच खत्म हो गया, है ना, तो क्या हो जाएगा, लंब प्लस आधार, ये हो जाएगा लंब माइनस आधार, है ना। अब इसी को मान वहाँ भी बैठा सकते हैं, जोड़ घटा करके यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आधार कितना है, आधार हो गया 5, कर्ण हो गया 13, है ना, तो निकालना हमको लंब, लंब लंब अगर दिया रहता तो निकालने ना पड़ता, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, किससे, पता है, कमेंटे में बता दीजिएगा, पाइथागोरस फार्मूला से। कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस आधार है 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 125, 169 25 144, क्या निकला यहाँ पे, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे रूट, रूट में से निकालेंगे 12, तो ये पी निकल गया 12, ठीक है ना। समस्या का कहानी है द इंड। लंब निकल गया 12, आधार है 5, लंब निकल गया 12, आधार है 5, तो 12 5 17, 12 में से 5 गया 7, ठीक ना, दैट इज माय आंसर, ठीक है ना। 29 का भी सॉल्व हो गया, उतारिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग 29 नंबर का सवाल आज सॉल्व करेंगे, 29 का आई सॉल्व के डबल आई को हल करेंगे, और लास्ट सवाल हम आज बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। बहुत गर्मी है, लग रहा है सूरज के कुछ दूरी पे है ना, बुध ग्रह के आसपास, इतना गर्मी है। यदि 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करना। दिया क्या है, दिया है 4 tan थीटा बराबर 5, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में उधर भेज देते हैं, हो जाएगा भागा। तो tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार दिया हुआ, तो क्या करेंगे, हमको तीनों चीज चाहिए ना, तीनों चीज पता कर लेंगे, तीनों हथियार रख लेंगे, आगे हम मैदान में उतर जाएंगे। ए बी सी, ठीक है, इस कोण को रख देते हैं थीटा, ये हो जाएगा लंब आधार कर्ण। तो लंब दिया हुआ है 5, आधार दिया हुआ है 4, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। लंब है 5 का स्क्वायर, आधार है 4 का स्क्वायर, तो 5 25 प्लस 16, तो 16 25 लगता है 41 होता है, हाँ 41, स्क्वायर स्क्वायर रूट हटा देंगे 41, तो ये मान हो गया रूट अंदर 41, ठीक है। अब देखिए हमको हल करना है ये सवाल को, है ना, तो 5 cos थीटा, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, प्लस 2 sin थीटा, तो 5 प्लस cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, माइनस 3 गुना sin थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, है ना, समुच्चय का बट्टा। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस 2 गुना sin थीटा का होता है p बटे h। इसको भी हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ले जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ले चलते, नीचा वाला का एलसीएम हो जाएगा सेम सेम, तो ऊपर वाला भी क्या होगा 5b माइनस 3 समूचा का बटे नीचा वाला का एलसीएम हो जाएगा h, क्या हो जाएगा, ये b प्लस 2p, तो h से h खत्म, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, 5b माइनस 3p बटे b प्लस 2p, है ना,
अब देखिए क्या होता है। 5 आधार कितना है 4 -3 लंब कितना है 5 बट्टे आधार कितना है 4 +2 लंब कितना है 5 अब इधर आ जाते फिर है ना। तो 5 चौके 20 -5 तिया 15 बट्टे 4 +5 दूना 10। तो 20 में से 15 गया 5 और 10 4 14 आ गया 5/14 ठीक ना। 29 नंबर का डबल आई हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग इसको उतारिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आज तक जो बताए हैं ठीक ना उसको आप अच्छा से पढ़िए देखिए कमेंट में बताइए कहाँ दिक्कत हुआ कहाँ समझ में नहीं आया ताकि हम आगे भी इसमें कुछ विशेष तरीका से बता सकें ठीक ना। आशा करता हूँ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आगे वीडियो बनाने में कुछ और मनोरंजन हो ठीक ना। मनोरंजन के साथ बनाए आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।